वेलकम टू माय वीडियो फॉर जनरेटिव एआई। हम इस वीडियो में बात करेंगे जनरेटिव एआई की। इस जनरेटिव एआई के वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है व्हाट इज जनरेटिव एआई, यानी कि जनरेटिव एआई है क्या, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ जनरेटिव मॉडल्स। इसमें हम जानेंगे जनरेटिव एआई का शुरू से अब तक का सफर, एप्लीकेशंस ऑफ जनरेटिव एआई इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि जनरेटिव एआई कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है। एथिकल कॉन्सिडरेशंस एंड बायस इन एआई के अंडर में हम जानेंगे कि इससे जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स एंड टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स फॉर जनरेटिव एआई सेक्शन में हम जानेंगे कि कौन कौन से टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स इस वक्त पॉपुलरली यूज किए जाते हैं। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो है व्हाट इज जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई एक तरह की कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई है जो नई चीजें जैसे टेक्स्ट, चित्र, संगीत और वीडियो बना सकती है। यह पारंपरिक एआई से अलग है जो आमतौर पर काम करने के लिए फैसले लेने या चीजों को वर्गीकृत करने पर ध्यान देता है। जनरेटिव एआई पुराने डेटा से सीखी गई जानकारी के आधार पर नई और अलग सामग्री बनाता है। जनरेटिव एआई की खास बातें: बड़े डेटा से सीखता है ताकि नई चीजें बना सके। इसका मतलब है कि जनरेटिव एआई को बहुत सारा डेटा दिया जाता है और फिर वह उस डेटा से नई चीजें बनाने की कोशिश करता है। यह निश्चित नियमों के बजाय संभावनाओं के हिसाब से काम करता है। एआई पूरी तरह से निश्चित नियमों पर नहीं चलता, बल्कि यह संभावना यानी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करता है। मतलब वह ज्यादा संभावित या सही परिणामों यानी कि ज्यादा पॉसिबल या करेक्ट आंसर्स को चुनता है। यह इंसान की तरह लिखने, चित्र बनाने, संगीत रचने और कोडिंग तक कर सकता है। जनरेटिव एआई इंसान की तरह रचनात्मक काम कर सकता है, जैसे लेख लिखना, चित्र बनाना, संगीत बनाना या कोड लिखना। जनरेटिव एआई के उदाहरण टेक्स्ट, चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनी जैसे एआई मॉडल जो टेक्स्ट के जवाब देते हैं। ये एआई टूल्स टेक्स्ट के जरिए बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चित्र के लिए डॉल-ई, मिडजर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे एआई मॉडल जो एआई से चित्र बनाते हैं। ये एआई से नए और रचनात्मक चित्र बनाते हैं। ऑडियो के लिए 11 लैब्स और वेवनेट जैसे एआई मॉडल जो एआई से आवाज बनाते हैं। ये एआई आवाज को सिंथेसिस बनाने करते हैं, यानी इंसान जैसी आवाज पैदा करते हैं। वीडियो के लिए रनवे एमएल और पिका लैब्स जैसे एआई मॉडल जो एआई से वीडियो बनाते हैं। ये एआई से वीडियो तैयार करने के लिए काम करते हैं। तो ये था कि जनरेटिव एआई होता क्या है। अब हम जनरेटिव एआई की हिस्ट्री एंड इसकी ओवर द टाइम एनहांसमेंट्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ जनरेटिव मॉडल्स। जनरेटिव एआई समय के साथ बहुत विकसित हुआ है, जो पहले सरल नियमाधारित सिस्टम से लेकर अब शक्तिशाली गहरे अध्ययन यानी डीप लर्निंग आधारित मॉडल्स तक पहुंच गया। यहाँ रूल बेस्ड मतलब है कि पहले हम डिफाइन करते थे कि कोई ये पूछे तो ये आंसर देना है, वो पूछे तो ये। बट ऐसा करने में सारे सवालों का आंसर काइंड ऑफ हम फीड करते द मैन्युअली। फिर ओवर द टाइम ये टेक्स्ट अगर मैचिंग वर्ड्स होते द तो आंसर डी देता था। बट अगर वही सवाल हम वर्ड्स चेंज करके पूछे तो कई बार जवाब दीन में या तो गलती करता था या जवाब ही नहीं दे पाता था। एंड वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले ये वर्ड्स का मतलब समझ के आंसर करने की बजाय बेस्ड ऑन वर्ड्स मैचिंग पे काम करता था। बट अब ये इतना पावरफुल हो चुका है कि ये वर्ड्स का मतलब समझ सकता है, एंड इसीलिए हम इसी एक ही सवाल कितने भी अलग अलग तरह से पूछे ये काफी एक्यूरेटली जवाब भी दे पाता है।
और अब हमें ज्यादा रूल बेस्ड कंडीशंस भी नहीं लगानी पड़ती। अब देखते हैं इसकी टाइमलाइन जैसे जैसे ये एनहांस और पावरफुल हुआ। एआई 1950s से 1980s। पहले के एआई रिसर्च में मुख्य रूप से नियमाधारित यानी रूल बेस्ड सिस्टम पर ध्यान दिया गया था। इस समय एआई की क्षमताएं बहुत सीमित थीं, जैसे पैटर्न पहचानने और भाषा को समझने में मुश्किलें होती थीं। फिर आया सांख्यिकीय एआई का दौर इन बिटवीन 1990s से साल 2000। इस दौरान मार्कोव मॉडल्स और हिडन मार्कोव मॉडल्स हम एस का इस्तेमाल बोलचाल और टेक्स्ट जनरेशन के लिए हुआ। नाइव बेस और डिसीजन ट्रीज का इस्तेमाल पैटर्न पहचानने के लिए किया गया। फिर शुरू हुआ डीप लर्निंग का दौर 2010 से, जो अभी तक चल रहा है, एंड इस दौरान इंट्रोड्यूस हुई ऑटोएनकोडर्स एईज। इनका उपयोग चित्रों को कॉम्प्रेस करने और फीचर्स निकालने के लिए किया गया। ऑटोएनकोडर्स से चित्रों को छोटा किया जाता है और फिर उस छोटे डेटा से आवश्यक जानकारी निकाली जाती है। जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स यानी गास, इनका उपयोग चित्र और वीडियो बनाने के लिए किया गया, जिससे यह क्षेत्र क्रांतिकारी बन गया। गास ने एआई को बेहद असली और रचनात्मक चित्र और वीडियो बनाने की क्षमता दी। वेरिएशनल ऑटोएनकोडर्स, इनका इस्तेमाल जेनेटिव कार्यों में संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी मॉडलिंग को सुधारने के लिए किया गया। वेरिएशनल ऑटोएनकोडर्स ने डेटा के विविधता को सही तरीके से मॉडल करने में मदद की। ट्रांसफॉर्मर्स, इनकी मदद से टेक्स्ट, विजन और मल्टीमोडल एआई में कई बड़े सफलता प्राप्त हुए। ट्रांसफॉर्मर्स ने एआई को और ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर बना दिया, जिससे यह टेक्स्ट, चित्र और अन्य प्रकार के डेटा को आसानी से समझ और जनरेट कर सकता है। आज जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, बहुत स्पीड से इसमें एनहांसमेंट्स हो रहे हैं और ये दिन बे दिन और भी पावरफुल होता जा रहा है। इसके एनहांसमेंट्स के साथ ही ये काफी जगह में इस्तेमाल किए जाने और ऐसे ऐसे काम को पॉसिबल बनाने की उम्मीदें जगह रहा है जो पहले टाइम टेकिंग या इम्पॉसिबल जैसे लगते थे। आइए देखते हैं जेनरेटिव एआई किस किस इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है हमारे अगले टॉपिक में, जो है एप्लीकेशंस ऑफ जेनरेटिव एआई इन वेरियस इंडस्ट्रीज। स्वास्थ्य क्षेत्र, हेल्थ केयर। एआई से बनाए गए मेडिकल इमेजिंग, गास से एमआरआई। एआई का इस्तेमाल मेडिकल इमेजिंग बनाने के लिए किया जाता है, जैसे एमआरआई स्कैन को गास की मदद से जनरेट किया जाता है। सहायता से दवा की खोज यूजिंग अल्फाफोल्ड। एआई का इस्तेमाल दवाइयां खोजने में मदद करने के लिए किया जाता है। अल्फाफोल्ड नामक एआई मॉडल प्रोटीन के संरचना यानी स्ट्रक्चर को सही तरीके से समझने में मदद करता है। वित्त क्षेत्र यानी फाइनेंस। धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए आधारित सिंथेटिक डेटा। एआई का इस्तेमाल धोखाधड़ी यानी फ्रॉड का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसमें सिंथेटिक डेटा का उपयोग किया जाता है। स्टॉक मार्केट और जोखिम विश्लेषण के लिए भविष्यवाणी मॉडलिंग। एआई का उपयोग स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल जोखिम का प्रेडिक्शन करने के लिए किया जाता है। मनोरंजन और मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया आधारित संगीत और वीडियो निर्माण। एआई का उपयोग संगीत और वीडियो बनाने के लिए किया जाता है, जिससे रचनात्मक काम आसानी से और जल्दी किया जा सकता है। स्वचालित स्क्रिप्ट और सामग्री निर्माण। एआई का उपयोग स्क्रिप्ट लिखने और कंटेंट बनाने के लिए किया जाता है, जिससे कंटेंट निर्माता को मदद मिलती है। शिक्षा, एजुकेशन से बनाए गए अध्ययन सामग्री और पर्सोनलाइज्ड शिक्षा। एआई का इस्तेमाल अध्ययन सामग्री तैयार करने और छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा देने में किया जाता है। चैटबॉट्स को वर्चुअल ट्यूटर के रूप में उपयोग करना। चालित चैटबॉट्स को छात्रों के लिए वर्चुअल टीचर की तरह काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
विपणन और विज्ञापन यानी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ब्लॉग्स और विज्ञापनों के लिए आधारित कंटेंट क्रिएशन। एआई का इस्तेमाल ब्लॉग और विज्ञापनों के लिए कंटेंट बनाने में किया जाता है। से बनाए गए उत्पाद विवरण और सोशल मीडिया पोस्ट। एआई का उपयोग उत्पादों यानी के प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस और सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के लिए किया जाता है। ये तो मैंने सिर्फ कुछ हाई इंडस्ट्रीज के बारे में बताया है। अगर देखें तो जनरेटिव एआई ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में उसे किया जा सकता है। जैसे कि हमने जाना कि ये कितना उपयोगी है। बट जैसे हर चीज अगर उपयोगी होती है तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। इन नेगेटिव पॉइंट्स को हम जानेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो है एथिकल कॉन्सिडरेशंस एंड बायस इन एआई। अपने फायदे के बावजूद जनरेटिव एआई कई नैतिक समस्याएं भी उठाता है। डेटा गोपनीयता की समस्याएं यानी डेटा प्राइवेसी कॉन्सर्न्स। एआई मॉडल जो व्यक्तिगत डेटा पर प्रशिक्षित होते हैं, गोपनीयता का उल्लंघन कर सकते हैं। जब एआई मॉडल को व्यक्तिगत जानकारी पर प्रशिक्षित किया जाता है तो इसका उपयोग गोपनीयता के उल्लंघन का कारण बन सकता है। जनित सिंथेटिक डेटा का उपयोग करते समय डेटा लीक होने का खतरा रहता है। एआई द्वारा बनाए गए डेटा में लीक होने या गलत जानकारी के बहाव का खतरा हो सकता है। एआई में पक्षपाती और निष्पक्षता, बायस एंड फेयरनेस इन एआई। जनरेटिव एआई मॉडल्स ट्रेनिंग डेटा से पक्षपाती, बायस ग्रहण कर सकते हैं, जिससे गलत जानकारी फैल सकती है। एआई मॉडल्स को जिस डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, यदि वह डेटा पक्षपाती है तो एआई भी उसी तरह की पक्षपाती जानकारी जनरेट करेगा जो गलत या भ्रामक हो सकती है। उदाहरण, एआई चैटबॉट्स द्वारा पक्षपाती या राजनीतिक रूप से झुकी हुई प्रतिक्रियाएं देना। कभी कभी एआई चैटबॉट्स अपने ट्रेनिंग डेटा के कारण गलत या पक्षपाती जवाब दे सकते हैं, जो किसी एक विचारधारा या राजनीति की तरफ झुके होते हैं। जनित डीपफेक्स और गलत जानकारी, डीप फेक्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन। जनित सामग्री का गलत उपयोग नकली खबरों, धोखाधड़ी या पहचान की चोरी के लिए हो सकता है। एआई द्वारा बनाई गई सामग्री को गलत तरीके से उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि नकली समाचार या धोखाधड़ी के लिए। उदाहरण, राजनेताओं या सेलिब्रिटीज के डीपफेक वीडियो जो जनता की सोच को बदल सकते हैं। एआई द्वारा बनाए गए डीपफेक वीडियो राजनेताओं या अन्य प्रमुख लोगों के बारे में जनता की धारणा बदल सकते हैं, जिससे भ्रम फैल सकता है। नौकरी में बदलाव और मानव सहयोग यानी जॉब डिस्प्लेसमेंट, ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन। ऑटोमेशन कुछ नौकरियों को हटा सकता है, लेकिन एआई प्रबंधन में नए कार्य भी उत्पन्न कर सकता है। कुछ कामों को ऑटोमेशन से बदला जा सकता है, जिससे कुछ लोगों की नौकरी जा सकती है, लेकिन इससे नए एआई से जुड़ी नौकरियां भी बन सकती हैं। नौकरी के स्थान पर मानव सहयोग को बढ़ावा देना ताकि उत्पादकता बढ़ सके। एआई को मानवों के साथ मिलकर काम करने के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि यह काम को आसान और प्रभावी बना सके, बजाय इसके कि एआई लोगों की जगह ले। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स फॉर जनरेटिव एआई। तो आइए अब जानते हैं कौन कौन से टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल होते हैं जनरेटिव एआई के लिए। डीप लर्निंग लाइब्रेरी। टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो एक ओपन सोर्स फ्री मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है जो गहरे अध्ययन डीप लर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग एआई मॉडल्स बनाने और उन्हें ट्रेन करने के लिए किया जाता है। पीवाईटॉर्च। पीवाईटॉर्च एक बहुत लोकप्रिय फ्रेमवर्क है जो विशेष रूप से एआई रिसर्च और प्रोडक्शन रेडी मॉडल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह कोडिंग में लचीलापन और आसानी प्रदान करता है। केरस।
केरस एक उच्चस्तरीय एपीआई है जो टेंसरफ्लो पर आधारित है। यह गहरे अध्ययन डीप लर्निंग मॉडल को बनाना और प्रशिक्षित करना आसान बनाता है। प्री ट्रेन्ड एआई मॉडल्स एंड एपीआईज। ओपनएआई जीपीटी टेक्स्ट जनरेशन। ओपनएआई जीपीटी एक एआई मॉडल है जो टेक्स्ट जनरेट करता है, जैसे चैट जीपीटी और कोडेक्स। इसका उपयोग लेखन, कोडिंग और अन्य टेक्स्ट आधारित कार्यों के लिए किया जाता है। डॉल-ई इमेज जनरेशन। डॉल-ई एआई द्वारा चित्र बनाने के लिए एक टूल है। यह एआई मॉडल टेक्स्ट को चित्रों में बदलता है, जैसे कि कला और डिजाइन बनाने के लिए। विस्पर स्पीच रिकॉग्निशन। विस्पर एक एआई मॉडल है जो स्वचालित रूप से भाषण स्पीच को लिखित रूप में बदलता है। इसका उपयोग ट्रांसक्रिप्शन के लिए किया जाता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स फॉर एआई डेवलपमेंट। गूगल क्लाउड एआई। गूगल क्लाउड एआई में ऑटोएमएल और वर्टेक्स एआई जैसी सेवाएं हैं जो एआई मॉडल्स को बनाने और ट्रेन करने में मदद करती हैं। यह क्लाउड पर एआई विकास के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है। AWS एआई सर्विसेज। Amazon बेडरॉक और सेजमेकर जैसी सेवाएं AWS Amazon वेब सर्विसेज पर उपलब्ध हैं, जो एआई मॉडल्स को बनाने, प्रशिक्षित करने और डिप्लॉय करने के लिए उपयोग होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एआई। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एआई में आधारित एपीआईज और मशीन लर्निंग ML सेवाएं शामिल हैं, जो एआई विकास को तेज और आसान बनाती हैं। ये जो टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स मैंने बताए, ये सिर्फ कुछ पॉपुलरली यूज्ड वंस है। इसके अलावा भी और है जो आप गूगल पे सर्च करके एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो इस वीडियो में हमने जाना जनरेटिव एआई तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि अब यह रियलिस्टिक और नई इनोवेटिव कंटेंट जैसे टेक्स्ट, चित्र, संगीत आदि बना सकता है। पहले एआई सरल गणना के मॉडल्स पर काम करता था, लेकिन अब यह जटिल न्यूरल नेटवर्क्स जैसे जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स और ट्रांसफॉर्मर्स का इस्तेमाल करता है, जो इसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाते हैं। जनरेटिव एआई विभिन्न क्षेत्रों जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में बड़े बदलाव और सुधार ला रहा है। एआई के साथ कुछ नैतिक समस्याएं भी हैं, जैसे कि गलत जानकारी फैलना, पक्षपाती प्रतिक्रियाएं आना और कुछ नौकरियां खो जाना। इन समस्याओं को सही तरीके से संभालना जरूरी है। डेवलपर्स टेंसरफ्लो, PyTorch और क्लाउड आधारित एआई सेवाएं जैसे टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके जनरेटिव एआई मॉडल्स बना सकते हैं, जो उनके काम को आसान और तेज बनाते हैं। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए वीडियोस जब भी यूट्यूब पे डालूं तो आपको नोटिफाई हो जाए। और मैंने आप लोगों के लिए सपोर्ट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जहां आप मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स एंड क्वेरी पूछ सकते हो एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स एंड क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल आंसर करूं। सारे सपोर्ट ग्रुप्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, सो फटाफट जाके आप ज्वाइन कर लो अभी। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।